ओके, हालेलुया। ओके, कुछ समय अभी हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन में हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। हालेलुया। ये जो समय है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समय। आज हम जैसे आराधना करते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन सुनने का समय होता है, ये सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट समय होता है। हालेलुया। तो आज हम कुछ ऐसे बातों को सीखने वाले हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ही हमें क्या करेगा, काम आने वाला है। क्योंकि हम सारे जन को अगर मैं पूछूंगा हम प्रार्थना करते हैं क्या, तो हम बोलेंगे हाँ प्रार्थना करते हैं। हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं क्या, हम बोलेंगे हाँ विश्वास करते हैं। पर हमें हमारा विश्वास कैसा है, आज उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करते हैं, बोलते हैं हे तुम क्या है, अल्प विश्वासियों, ऐसे क्या करते हैं, बोलते हैं। अल्प विश्वास मतलब ओ क्या है, ओ द ऑफ लिटिल फेथ, आप जो क्या है छोटे विश्वास के लोग, आप ऐसे क्यों कम विश्वास करते करके यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने चेलों को ही बोलते हैं। जो चेले यीशु मसीह के करीब रहते हैं, वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने काम धंधा सबको छोड़कर अब यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। वो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, पर उनका विश्वास कैसा है, छोटा है, ऐसे यीशु मसीह क्या करते हैं, बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम दोनों पुस्तक, आपको बताया राइट मैंने इसके पहले भी कि कितना है, 4 अलग अलग टाइप के क्या है, गॉस्पल्स है। तो एक क्या है, अलग चीज को बताता है, दूसरा क्या करता है, अलग चीज को बताता है, तीसरा क्या करता है, अलग चीज को बताता है। सब कहानी एक ही कहानी को बता रहे, एक ही चीज को बता रहा है, पर उसका देखने का, दिखने का, बताने का तरीका क्या है, अलग है। तो हम मैथ्यू की पुस्तक में भी हम इसी कहानी को देखेंगे। तो अपने बाइबलों को दोनों पुस्तक में खोल के रखो, यूहन्ना 6वां अध्याय और साथ ही साथ मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय को भी हम साथ में क्या करेंगे, हम खोलेंगे। एक एक वचन के साथ हम यहाँ पर एक वचन, वहां पर एक वचन हम पढ़कर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे। तो कोई जोर से 15 वचन पढ़ो, जॉन चैप्टर 6 का, यूहन्ना 6वां अध्याय का 15 वचन। यीशु ये जानकर हाँ, कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ने चाहते हैं, हाँ, फिर पहाड़ पर अकेले चल गए। ओके, सो यीशु मसीह चाहते हैं कि वो क्या करे, कुछ समय वो क्या करे, अलग बिताए। हमारे लाइफ में भी ऐसा थोड़ा समय होना चाहिए कि हम भी अपने आप अलग से हम क्या करें, कुछ समय को क्या करना है, बिताना है। इसीलिए हम जब भी पहाड़ में या जंगल में या हम कैसे ऐसे खुले जगह में जाते हैं, वो हमको इतना अच्छा लगता है क्योंकि हम क्या, दुनिया के शोर से हम क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं और वहां पर शांति हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यीशु मसीह भी चाहते हैं कि वो क्या करे, अकेले रहे, क्योंकि यीशु मसीह जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, लोग आ रहे। हमने पिछले हफ्ते देखा था राइट, हमने पिछले हफ्ते, हाँ वही, हमने न्यू ईयर के दिन भी देखा था, बहुत सारे जन यीशु मसीह के पीछे क्या कर रहे हैं, आ रहे। उसके पहले हफ्ते भी देखा कि अलग अलग प्रकार के लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे आ रहे। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि वो क्या करे, कुछ समय को क्या करे, अकेला बिताए। तो ये वचन कहता है कि यीशु मसीह उस पहाड़ में भी गए थे ताकि वो क्या करे, कुछ समय को अकेला क्या करना चाहते थे, बिताना चाहते थे। पर वहां पर क्या हो गया, यीशु मसीह को देखे लोगों ने और क्या हो गए, सब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गए, हजारों लोग। फिर यीशु मसीह उधर क्या करते हैं, 5 रोटी और 2 मच्छी से हजारों लोगों को क्या करते हैं, खिलाते। यीशु मसीह चाहते हैं अकेला जाने, पर लोग वहां पर यीशु मसीह के क्या हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। और यीशु मसीह ने अभी बड़ा चमत्कार किया है। क्या चमत्कार किया, क्या चमत्कार किया, इसके पहले क्या किया, 5 रोटी और 2 मच्छी से सब लोगों को क्या किया, खिलाया। तो लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये वचन कहता है यीशु मसीह को पता चल गया अभी ये सारे लोग क्या करने वाले हैं, मुझे फोर्स करके अपना राजा बनाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, राजा बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह को क्यों राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको अच्छी तरह से खिलाया, उनका देखभाल कर रहे हैं। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, अरे यार यीशु मसीह हमारा, आप हमारे क्या बन जाओ, राजा बन जाओ। वो वापस वचन पढ़ो, 15 वचन।
यीशु ये जानकर यीशु ने ये जाना, अपने आप में ये जाना कि वे मुझे राजा बनाने के हाँ। पकड़ने चाहते हैं। हाँ, राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते, फोर्स करना चाहते कि अरे आप हमारा क्या बन जाओ, राजा बन जाओ। हाँ, आगे। फिर पहाड़ पर अकेले चले गए। हाँ, यीशु मसीह क्या हो गए, सबको बोल दिया तुम क्या करो, जाओ, मेरे को क्या करना है, मुझे अकेला समय बिताना है करके यीशु मसीह क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 और 23 को पढ़े। सेम कहानी, हाँ, 22 और 23। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया। हाँ। वह उससे पहले पर चले जाए। हाँ, आगे। जब तक वह लोग को विदा करे, वह लोग को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चले गए। ओके, यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा हमें पता चलता है यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कर दिया, यीशु मसीह चेलों को बोलते तुम लोग क्या करो, तुम लोग नाव पकड़ के दूसरे साइड में क्या करो, जाओ, और बाकी जो लोग थे उन लोग को बोला आप अपने घर में क्या करो, जाओ। 5 रोटी 2 मच्छी से 1000 लोगों को खिलाया। सब यीशु मसीह के साथ ही रहना चाहते, पर चेलों को बोला तुम दूसरे साइड में जाओ, इनको बोला तुम अलग जाओ, और यीशु मसीह क्या हो गए, पहाड़ में चले गए। क्या करने के लिए गए, वचन कहता है वो प्रार्थना करने के लिए क्या गए होते हैं, जाते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम सीखते हैं कुछ हमारे जीवन में कि हमें भी क्या है, कुछ समय अपने आप में अकेला बिताने की क्या है, जरूरी है कि हम लाइफ में डिसीजन क्या ले रहे हैं, हमें आगे क्या करना है। अच्छा है ना ये वचन कि हमें साल के शुरुआत में ही हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि हमें भी कुछ समय अकेला हमें बिताने, और परमेश्वर और हम अकेले क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। यीशु मसीह भी क्या है, अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, हम भी परमेश्वर से क्या है, प्रार्थना करने। अकेला परमेश्वर ये साल में आप हमसे क्या चाहते हो कि हम जीवन को क्या, सिर्फ हम पैसा कमाए, मर जाए, पढ़ाई करें, ये क्या नहीं है, ये लाइफ क्या नहीं है। हमें भी कुछ समय परमेश्वर से अकेले बात करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। सो यहाँ पर उसके बाद जब देखते हैं जॉन चैप्टर 6 वर्स 16 को पढ़ो, 16, 17, 18। जब संध्या हुई हाँ। तो उसके चेलों झील के किनारे गए। हाँ। और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। ओके, कफरनहूम में क्या हो गए, जाने लगे। ये मैं आपको और एक बार बताता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था, राइट, कि क्या है, यहाँ पर क्या है, इसको बोलते सी ऑफ गैलिली, फिर यहाँ पर ये जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर, और फिर यहाँ पर है डेड सी। अभी यीशु मसीह और उनके चेले कहाँ पर थे, वो जूडिया से, यहाँ से वो क्या करते हैं, इधर जाते हैं, इधर नाम क्या है, बेतशेड़ा में जाते हैं। बेतशेड़ा से अभी वो लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर क्या है, कफरनहूम, ठीक है। तो यीशु मसीह यहाँ से वो अपने चेलों को बोल रहे हैं कि क्या करो, कफरनहूम के जगह में क्या करो, जाओ। यहाँ से अभी क्या करो, यहाँ जाओ। और यीशु मसीह अकेले वहां पर क्या कर रहे हैं, कुछ समय प्रार्थना में क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं। आगे तो आपने पढ़ा, राइट, 17 वचन को और एक बार पढ़ो। और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। हाँ, तो अभी हाँ, आगे उस समय अंधेरा हो गया था। हाँ। और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आए थे। ओके, यीशु मसीह ने भेजा, वो लोग अभी कफरनहूम से वो लोग नाव के जरिए जा रहे, क्योंकि नाव क्या होता है, थोड़ा जल्दी पहुंच सकते, रास्ते में से थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। नाव क्या होता है, पानी के जरिए से थोड़ा क्या कर सकते हैं, जल्दी जा सकते हैं। तो वो लोग नाव के जरिए से जा रहे, अंधेरा होने लग गया, और यीशु मसीह अभी क्या नहीं है, उनके पास नहीं है। ओके, मैथ्यू चैप्टर 14 24 और 25 को पढ़े। उस समय नाव झील के बीच लहर से डगमगा रही थी। हाँ। क्योंकि हवा सामने की थी। हाँ। और यीशु रात के चौथे पार झील पर चलते हुए उनके पास आए। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं रात के चौथे पहाड़ मतलब क्या है, 3 बजे, सुबह के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे का समय, वो समय के बीच में अभी यीशु मसीह क्या करते हैं, वहां पर पानी में क्या करते हैं, चल के आते हैं। हालेलुया।
समस्या उधर क्या हो गया पता है कि यीशु मसीह अभी यहां से उनको भेजे, पानी के अंदर चले गए, रात का समय है और रात के समय में क्या हो गया, उधर क्या हो गया, हलचल हो गया। जैसे जोना का स्टोरी हमने तो सुना था, राइट? जोना अभी नदी में जाता है, उधर क्या हो जाता है, पानी ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पर भी अभी सामने से हवा आ रहा है तो पूरा उनका जो बोट है, जो भी शिप है, वो क्या हो रहा था, डगमगाने लग गया, गिरने जैसे क्या हो गया और वहां पर लोग क्या हो गए, डर गए। ओके, जॉन चैप्टर 6 वर्स 19। जब खेते 3-4 मील आगे चले गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा। हाँ, तो अभी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद मुसीबत में, क्या मुसीबत है उनके लाइफ में अभी, क्या मुसीबत है चेलों के लाइफ में अभी, क्या तकलीफ है, तूफान आ रहा है। वो अभी क्या है, पानी के बीच में, और उधर क्या हो रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, और वो सामने से क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को चलते हुए देख रहे हैं। और वो लोग, वचन क्या कहता है, वो क्या हो गए, वो लोग डर गए। कौन डर गया, चेले लोग डर गए। किसको देखकर डर गए, यीशु मसीह को देखकर डर गए। देखो मत्ती की पुस्तक क्या कहता है, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 26 और 27 को पढ़ो। 26 को पढ़ो। चेले उसके झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल्स, जो जॉन में क्या बोलते हैं, वो लोग डर गए, इतना ही क्या है। मत्ती में हम देखते हैं कि उन्होंने डर गए और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अरे भूत आ रहा है, भूत आ रहा है, और वो चिल्लाने के लिए क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं। अभी जो यीशु मसीह के खुद के जो चेले थे वो मुसीबत में है। यहाँ पर क्या, तूफान आ रहा है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, सामने से यीशु मसीह आ रहे, पर वो यीशु मसीह को क्या नहीं कर पाए, उन्होंने पहचान नहीं पाए। उन्होंने देखा पर समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यीशु मसीह पानी में कैसे चल सकते, उनको क्या नहीं था, पता नहीं था। पानी में कोई तो क्या है, चल रहा है, क्या कोई हवा में तैर रहा है, ऐसा लग रहा है दूर से। जब ऐसा दूर से देखेंगे तो क्या होगा, हवा में कोई तैर रहा है ऐसा लगेगा। तो वो देख रहे, बोलते ये क्या है, कोई तो भूत है, कोई तो आत्मा है, स्पिरिट है। और वो देखकर क्या कर रहे हैं, वो चिल्लाने के लिए क्या हो गए, चिल्लाने के लिए लग गए। आगे देखो वचन देखो क्या कहता है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 20 को पढ़ो। परंतु उसने उनसे कहा, तुम डरो मत। परंतु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, तुम क्या मत करो, डरो मत। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वयं अपने चेलों ने क्या नहीं किया, पहचान नहीं पा रहे, और यीशु मसीह बोलते हैं तुम क्या मत करो, डरो मत। और आगे कुछ तो होता है, वो मत्ती की पुस्तक में हम देखेंगे। मैथ्यू 27 वचन को पढ़ो। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तो यीशु मसीह बोलते हैं क्या करो, डरो मत। आगे 28। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु। और पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर अब आने की आज्ञा दे। तो पतरस पता है ना आपको कौन है, यीशु मसीह का एक अच्छा सा क्या है, चेला है। तो यीशु मसीह का चेला, अभी पहले तो लोग डर रहे थे, और आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, नाव के अंदर बैठे हैं, और वो यीशु मसीह को देखते बोलते अरे भूत भूत, और डरने लगे, अरे डरने। फिर यीशु मसीह उधर से बोलते हैं तुम क्या मत करो, डरो मत। तो ये बोलता है अच्छा, अगर यीशु मसीह आप हो क्या, तो वो बोलता है कि क्या करो, यीशु मसीह अगर आप हो तो मुझे आज्ञा दो कि मैं भी क्या करूं, पानी में चलो। आप जैसे पानी में चल रहे हैं, मैं भी क्या करूं, पानी में चलो। हालेलुया। आगे देखो फिर क्या होता है। 29। उसने कहा आओ। यीशु मसीह ने कहा आओ, पानी के अंदर आओ। तब पतरस नाव पर से उतरकर उनके पास जाने को पानी पर चलने लगा। चलने लगा। वो क्या करता है, चलने लगता है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है
कि पतरस, बाकी भी चेले लोग थे, पर पतरस के अंदर क्या था, एक अलग ही जोश था कि परमेश्वर आप चल रहे हो तो आप मुझे भी क्या करो, आज्ञा दो। उसके अंदर ये विश्वास था कि यीशु मसीह पानी में चल सकते हैं, परमेश्वर मुझे भी आज्ञा देंगे तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, चल सकता हूँ। परमेश्वर जो कर रहे हैं वो मैं भी क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, अगर परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया तो। परमेश्वर से परमिशन पूछता है, यीशु मसीह बोलते हैं आ जाओ, और वो पानी में, नाव से अभी पानी में उतरता है और वो क्या करता है, चलने लगता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम एक असंभव चीज को संभव होते हुए क्या करते हैं, देखते हैं कि पतरस पानी में चलता है। हालेलुया। तो वो एक बड़ी बात है। आगे 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 20, फिर उसके बाद 30-31 को पढ़ो। पर हवा को देखकर डर गए। और हवा को देखकर क्या हो गए, डर गए। हाँ आगे डर गया, आगे। और जब डूबने लगे तो चिल्लाकर कहा, और डूबने लगे तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ। हे प्रभु मुझे क्या करो, बचाओ। हालेलुया। तो यहाँ पर देखो, एक वो पानी में चल रहा था, उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह चल सकते हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, चल सकता हूँ। यीशु मसीह से पूछा, वो पानी में निकलता है और वो पानी में चलता है। पर अचानक से क्या होता है, उसका नजर क्या है, वो हवा और उस चीजों में उसका नजर क्या हो जाता है, चले जाता है। जब तक वो परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर चल रहा था, वो चल रहा था। जब उसका नजर यीशु मसीह के ओर से छोड़कर जब वो दूसरे चीजों पर देखने लगा, वो डर कर क्या हो गया, चले गया। तो उसका विश्वास कैसे टूटा, जब तक वो यीशु मसीह की ओर अपने नजर को लगाए रखा तो वो क्या कर रहा था, चल रहा था। हमारे लाइफ में भी जब हम यीशु मसीह की ओर देखकर हमारे नाव को चलाते हैं, जब हम चलते हैं तो सही रहता है, अच्छी तरह से रहता है। जब हम यीशु मसीह को छोड़कर हम जब दूसरे चीजों पर देखकर हम क्या है, अनावश्यक चिंताओं को हमारे जीवन में लेते हैं, जो जरूरत ही नहीं है, उन बातों को देखकर हम डरने लगते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, नाव, हम खुद क्या होते हैं, डूबने लगते हैं। आमीन। बहुत सारे टाइम हमारे लाइफ में हम अच्छी तरह से परमेश्वर की ओर जाते रहते हैं, पर हम अलग अलग चीजों को क्या करते हैं, देखकर हम क्या करते हैं, अपने आप को क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। आगे देखो, जब देखते हैं 30 पढ़ा, हाँ 30 पढ़ो। 30 को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ। हाँ, जब तक देख रहा था तब सही था, फिर उसके बाद वो डूबने लगा, फिर अभी वापस परमेश्वर की ओर क्या कर रहे हैं, पुकार रहे, हे परमेश्वर मुझे क्या करो, बचाओ। आगे देखो यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। यीशु ने वापस, वो नीचे डूब रहा है, यीशु मसीह क्या करते हैं, हाथ को थामते हैं और क्या करते हैं, उसे खींच लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी, तूने क्या संदेह किया। समझ में आ रहा है। तो वो विश्वास कर रहा था, इसीलिए वो पानी में क्या कर रहा है, चल रहा है। फिर उसके बाद वो संदेह करने लग गया, वो अल्प संदेह, डाउट करने लगा कि मैं सही में कितना दूर चल सकता हूँ। वो उसे क्या है, उसके बाद उसके लाइफ में क्या हो रहा है, डाउट आ रहा है। तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारे टाइम हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के जवाब को क्या करते हैं, देते हैं। पर कभी कभी हमारे जीवन में क्या आता है, संदेह आता है, डाउट आता है कि क्या परमेश्वर, इतने समय से तो परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को दिया, क्या परमेश्वर इस मुसीबत से भी मुझे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं पर संदेह के साथ करते हैं, वो प्रार्थना क्या नहीं होता है, नहीं सुना जाता है। संदेह क्या करता है, हमें डुबा देता है। इधर देख रहे हो ना कि संदेह क्या कर रहा है, पतरस जो चल रहा था उसे क्या कर दिया, डुबा दिया। परमेश्वर बोलते हैं, अल्पविश्वासी, तुम क्या करते हो, तुम क्या है, छोटा सा तुम क्या करते हो, विश्वास करते हो, पूरा विश्वास क्या नहीं करते हो, नहीं करते हो। आगे आगे वचन देखो क्या है, पढ़ो उसके बाद आगे। जब वे नाव पर चढ़ गए, हाँ, तो हवा थम गई। फिर उसके बाद यीशु मसीह और पतरस क्या करते हैं, नाव में चढ़ जाते हैं और क्या हो जाता है,
थम जाता है। हालेलुया, खुशी की बात है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम कुछ असंभव चीजों को हम देखते हैं। पहला चीज, जो पानी में नहीं चल सकता है वो पानी में क्या करता है, चलता है। दूसरा कि यीशु मसीह क्या करते हैं, सारे समुद्र के जो भी चीजों है उसको भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आंधी तूफान आ रहा है, परमेश्वर उसको भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा आंधी या मुसीबत है, कुछ दुख या तकलीफ है, सो परमेश्वर आपके प्रॉब्लम्स को भी क्या कर सकते हैं, थाम सकते हैं, पूरा स्टॉप कर सकते हैं। हालेलुया। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह को अपने नाव में बुलाना पड़ेगा। हालेलुया। उन्होंने कभी थमता है, जब यीशु मसीह नाव में चढ़ते हैं तो क्या होता है, नाव फिर क्या हो जाता है, सब कुछ थम जाता है। ये हमारा जीवन भी क्या है, एक नाव के समान है। हम गाते हैं गीत में भी, हमारे जीवन की नैया को डुबा ना देना, ऐसा एक गाना है, राइट? स्लो सॉन्ग में हम गाते हैं, राइट? जीवन की नैया को भव सागर में खोने ना देना, याद है? हाँ। तो उस गाने में भी यही है कि हमारा जीवन की जो नैया है, नाव है, ये हमारा जो नाव है, इसमें हमें डूबने के लिए मत दो। पर परमेश्वर जब हमारे जीवन में आते हैं तो वहां पर क्या है, शांति है। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह नाव के बाहर है तो आपका लाइफ क्या होगा, अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा ना आपका लाइफ, यीशु मसीह बाहर रहेंगे तो आपका ध्यान इधर छोड़ के और किधर है ज्यादा। तो यीशु मसीह क्या करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि जब नाव के अंदर यीशु मसीह जब आएंगे तो क्या होता है, नाव में शांति आती है। हालेलुया। ओके, जॉन चैप्टर, जल्दी खत्म हो गया, जॉन चैप्टर 6 वर्स 21 लास्ट। मैं उसे नाव पर चढ़ लेने के लिए तैयार हुए। हाँ। और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। हाँ, उसके बाद वो जहां पर जा रहे थे, नाव भी क्या होता है, जहां पर चाहिए था वहां पर जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। हालेलुया। तूफान रहता है, जब यीशु मसीह आपके नाव में आते हैं तो शांति हो जाता है, और आपको जहां पर जाना है उस जगह पर आप क्या कर सकते हो, जा सकते हैं। बहुत ही खुशी की बात है। आगे वापस मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 33 लास्ट वचन को पढ़ो। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे, हाँ, इस पर जो कोई नाव पर थे वो उसे दंडवत करके कहा, और दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यहाँ पर देखो अभी क्या है, इंटरेस्टिंग बात है कि वो जैसे ही नाव के अंदर आते हैं, अभी वो लोग क्या करते हैं, और अभी वो लोग ने देखा, अरे यार ये तो क्या है, असंभव चीज है, कोई भी पानी में नहीं चल सकता है, कोई भी तूफान को थाम नहीं सकता है। यीशु मसीह आए, अभी पहुंच गए, और फिर वो लोग दंडवत करते हैं। दंडवत मतलब बाउ डाउन, वर्शिप करते, नीचे गिर जाते हैं और क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। बोलते हैं कि हे परमेश्वर आप क्या हो, आप महान हो, आप क्या है, आप सचमुच परमेश्वर के क्या हो, पुत्र हो। हालेलुया। तो आज देखो इनमें से हम देखते हैं आगे 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 आगे, वो वचन को आपने पूरा पढ़ा। ओके, और एक यही जो ये है, हम दूसरे और एक पुस्तक में देखते हैं, मार्क चैप्टर 6 वर्स 45। यही स्टोरी है, मैथ्यू, मार्क और जॉन में लिखा है, लूक में इस स्टोरी के बारे में क्या नहीं किया है, नहीं लिखा है। मार्क चैप्टर 6 वर्स 52 को पढ़ो। 45 से लेकर 52 है, पर 52 पढ़ो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उसे पहले उस पर बेतसैदा को चले जाए। 52 मैंने बोला। वे उन रोटियों के विषय में ना समझते थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गया था। ओके, और एक बार 51 को पढ़ो ताकि सबको समझ में आएगा। 51, 52। तब उनके पास नाव पर आए, और हवा थम गई, और वह बहुत ही आश्चर्य करने लगे। सब जन आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना
ना समझते थे, और वो उस रोटी के विषय में ना समझते थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। और उनके मन क्या हो गए थे? कठोर हो गए। तो जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने भी बहुत सारे क्या किया? आश्चर्य कर्मों को देखा कि यीशु मसीह 5 रोटी 2 मच्छी से हजारों लोग को खिलाए, पर वो देखने के बाद उन्होंने समझा नहीं कि यार यीशु मसीह ने बड़ा क्या किया है, चमत्कार किया है। और आगे देखो क्या करते हैं, वचन कहते हैं उन्होंने अपने हृदय को क्या कर दिया? कठोर कर दिया। सब लोग यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह के चेलों ने वो कामों को देखा। यीशु मसीह बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, बड़े चमत्कारों को किए। 5 रोटी 2 मच्छी से हजारों लोग को उन्होंने खिलाया। वो देखने के बावजूद उनका मन क्या हो गया? कठोर हो गया। कठोर मतलब कि वो लोग यीशु मसीह पर पूरा क्या नहीं कर रहे थे? भरोसा नहीं कर रहे थे। बाइबल में भी जब यहूदी के जो लोग होते हैं, स्टार्टिंग से लेकर वो लोग बहुत सारे चमत्कारों को अपने आंखों से क्या करते थे? देखते थे। और लोग जितना चमत्कार को देखते थे, वो उस समय के लिए थोड़ा क्या करते थे? विश्वास करते थे, पर वापस उनका दिल क्या हो जाता था? बदल जाता था, कठोर हो जाता। वो बोलते थे हाँ वो तो ऐसे भी हो सकता है, आप वापस हमारे लिए क्या करो? चमत्कार करो। तो जब भी हमारे जीवन में हम जब यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, किस चीज के लिए भरोसा करते हैं? हम सिर्फ यीशु मसीह की चमत्कारों को देखकर भरोसा करते हैं, तो हमारा विश्वास क्या नहीं होता है? नहीं बढ़ता है। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह को जब हम सिर्फ यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हम विश्वास करते हैं, वो विश्वास ज्यादा दिन तक क्या नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग, टिक नहीं पाता है। वो चमत्कार हो जाएगा, थोड़ा समय के बाद वो चमत्कार का वो जो इफेक्ट रहता है ना, जो पावर है, वो चले जाता है। फिर हम और भी परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर और हमें चमत्कार करके दिखाओ, और करके दिखाओ। तो हमारा विश्वास क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। हमारा हृदय क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। इसीलिए ये जो चेले थे, उन्होंने देखा पर तो भी उनका हृदय क्या हो गया? कठोर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जो दूसरे पुस्तक में नहीं लिखा है, पर मार्क के पुस्तक में वो क्या किया है? लिखा है कि उन्होंने देखा हजारों लोगों को खिलाते वक्त, तो भी उन्होंने अपने हृदय को क्या कर दिया? कठोर कर दिया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चमत्कार से हमारा हृदय कठोर हो सकता है, हार्ड हो सकता है, हमारा विश्वास बढ़ नहीं सकता है। पर हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 17 वचन, लास्ट। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, कोई जोर से पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। विश्वास सुनने और सुनाने मसीहा का वचन से होता है। सही से नहीं पढ़ा, और एक बार पढ़ो। विश्वास सुनाने और सुनना मसीहा के सुनने और सुनने से और सुनाने मसीहा के वचन से होता है। ओके, पर हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास हमारा वचन सुनने से क्या होता है? बढ़ता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन देखो, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। सो द फेथ कमeth by hearing and hearing by the word of God। हालेलुया। विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास सुनने से क्या होता है? बढ़ता है। सब लोग मेरे पीछे बोलो, विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से। और क्या सुनने से? न्यूज सुनने से या दूसरा गाना सुनने से? क्या सुनने से? परमेश्वर के वचन को सुनने से। हालेलुया। विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से। क्या सुनने से बढ़ता है? विश्वास कैसे बढ़ता है? मैं बोलता हूँ कि क्या है, तो तुम उसके आगे का बोलो। वचन कैसे बढ़ता है? सुनने से। वचन कैसे बढ़ता है? सुनने से। और क्या सुनने से बढ़ता है? हालेलुया। तो यहाँ पर देखो, हम कितने भी चमत्कार को देख सकते हैं। आप बड़े बड़े कन्वेंशन में जाओगे, अरे जो लंगड़ा है वो क्या हो गया? वो चलने लगा। जो जिसका किडनी फेलियर था वो ठीक होने लग गया। मरा हुआ वापस जीना। तुम वो देखकर विश्वास कर सकते हो, पर वो विश्वास क्या नहीं करेगा? आपको जीवन भर के लिए मजबूती क्या नहीं करेगा? नहीं देगा। वो कैसा है?
वो कैसा है? वो ऐसा विश्वास है जो हमने इसके पहले भी पढ़ा था। दो व्यक्ति क्या करते हैं, समुद्र के पास जाकर क्या करते हैं, घर बनाते हैं। एक बुद्धिमान और एक क्या है, निर्बुद्धिमान। जो निर्बुद्धिमान है वो क्या करता है, वो रेत के और अपने घर को क्या करता, बनाता है। जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, पहाड़ पर, चट्टान पर वो क्या करता है, बनता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो चट्टान क्या है, परमेश्वर वो चट्टान है। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा, वो आंधी आने दो, तूफान आने दो, उसका जीवन क्या नहीं होगा, नहीं टूटेगा। उसका घर क्या नहीं होगा, नहीं टूटेगा। यहाँ पर भी वैसा ही, अगर हम हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के चमत्कारों पर रखेंगे, हमारा विश्वास क्या हो जाएगा, टूट सकता है। पर जब हम परमेश्वर के वचन पर अपना विश्वास को रखेंगे तो वो क्या होगा, हमारा विश्वास कायम रहेगा। हालेलुया। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से क्या होता है, होता है। हालेलुया। तो आज हम जल्दी फिनिश करने वाले हैं, सिर्फ एक रिवीजन करेंगे। हम इस पूरे कहानी से अभी क्या करते हैं, हम क्या सीखते हैं। अब कहानी तो आपको समझ गया, राइट, कि यीशु मसीह अभी क्या है, बेतसैदा से कफरनहूम जा रहे हैं। बीच में क्या हो गया, रात के अंधेरे के समय में तूफान आ जाता है, यीशु मसीह आते हैं, लोग डर जाते हैं। फिर उसके बाद यीशु मसीह बोलते हैं डरो मत। पतरस बोलता है कि क्या करो, आप मुझे क्या करो, पानी में आने की अनुमति दो। तो ये वो आता है, फिर विश्वास इधर उधर देखता है तो वो डूबने लगता है। यीशु मसीह उसको क्या करते हैं, हाथ पकड़कर उठाते हैं, नाव में जाते हैं, सब कुछ क्या हो जाता है, थम जाता है और वो अपने जगह में पहुंच जाते हैं। फिर यीशु मसीह बताते हैं कि तुम क्या हो, कम विश्वास करते हो, तुम क्या है, चमत्कार पर विश्वास करते हो, इन बातों पर विश्वास करते हो, इसके लिए तुम्हारा हृदय क्या है, कठोर है। तो 7 बातें हैं जो अभी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। फर्स्ट है कि हमें कुछ समय अकेला क्या करना है, बिताने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए कुछ समय हमें क्या करना है, बिताना है। मैं भी कभी कभी क्या करता हूँ, ऐसे करता हूँ, या कभी हम बाहर जाते हैं तो अकेला समय बिताने की क्या है, जरूरत है। जहां पर कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे, हम परमेश्वर के साथ हम क्या करें, हम प्रार्थना कर सके। दूसरा ये है कि हमें क्या है, परमेश्वर बोलते हैं डरो मत। क्या मत करो, कितना हमारे जीवन में भी आंधी और तूफान हमारे आंखों के सामने ऐसे लग सकता है कि हम अभी क्या करने वाले हैं, डूबने वाले, गिरने वाले हैं। परमेश्वर बोलते हैं क्या मत करो, डरो मत। बाइबल में लगभग क्या 365 टाइम्स क्या किया है, लिखा है कि क्या मत करो, डरो मत। उससे भी और भी अधिक बार क्या किया होगा, लिखा होगा। पर ये परमेश्वर ने हमें इसीलिए लिख कर दिया है ताकि हम क्या नहीं करें, डरे नहीं। बहुत सारे टाइम हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, आंधी तूफान को देखकर डर जाते हैं। रात हो गया इसके लिए हम क्या हो जाते हैं, 3 बजे के बाद था, 3 से 6 बजे, सोचो कितना अंधेरा होगा, डर जाते होगे। और दूसरा बात कि उन्होंने यीशु मसीह को चलते हुए देखा तो वो सोचते रहे अरे भूत है, ये देखकर वो क्या हो गए, यीशु मसीह बोलते हैं हमें क्या नहीं करना है, डरना नहीं। पहले हमें अकेला समय बिताना है, दूसरा क्या है, हमें डरना नहीं। तीसरा हम देखते हैं कि हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। पतरस ने विश्वास रखा, इसके लिए वो पानी में क्या करता है, चलता है। हालेलुया। हमारा विश्वास पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, हमें ऐसा अल्प विश्वासी क्या नहीं बनना है, नहीं बनना है, पूरा विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। विश्वास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सुनने के द्वारा। सुनना क्या, परमेश्वर के वचन को जब हम बार बार सुनते हैं तो वो हमें क्या करता है, हमें विश्वास में बढ़ाता है। हालेलुया। इसीलिए चर्च में आना जरूरी है। चर्च में आने से क्या होता है, जब आप प्रचार को सुनते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप जैसे आते वैसे नहीं, आप जाते टाइम एक क्या हो सकते हो, चार्ज होकर जा सकते हो। अरे हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस पानी में चल सकता है, मैं भी क्या कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, मुझे अभी डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बड़े कामों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया। पहले हमें अकेला समय बिताना है परमेश्वर के साथ। दूसरा क्या है, हमें डरना नहीं है। तीसरा हमें विश्वास रखना है। चौथा कि परमेश्वर तुरंत हमें क्या करते हैं, बचाते हैं।
हालेलुया। वो डूबने वाला था, परमेश्वर ने उसको पूरा डूबने नहीं दिया, पर उसके पहले ही परमेश्वर ने क्या कर दिया, उठा दिया। तो परमेश्वर भी आपको कभी कभी टेस्ट कर सकते हैं, पर आपको डूबने के पहले, आपका क्या नष्ट होने के पहले परमेश्वर आपको क्या करेंगे, बचाएंगे। हालेलुया। चौथा हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमें तुरंत क्या करते हैं, बचाते। पांचवा हम देखते हैं इन मिडनाइट, कि हमारा क्या है, परमेश्वर आधी रात में भी हमें बचाने के लिए हमारे साथ क्या होंगे, रहेंगे। हालेलुया। बोलो कितने बजे से निकले पता नहीं, पर जब उस समय में आंधी तूफान हो रहा था, रात का समय था, मदद के लिए कोई भी नहीं था, पर परमेश्वर वहां पर क्या होते हैं, आते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर उस समय में वहां पर मौजूद रहते हैं। हालेलुया। पांचवा है कि परमेश्वर आधी रात में भी आपको क्या करेंगे, आपके साथ रहेंगे, बचाने के लिए आएंगे। अब जब भी प्रार्थना करोगे आधी रात में भी परमेश्वर आपके वचन को, आपके प्रार्थना को सुनने के लिए क्या है, तैयार है। सिक्स है कि हमें परमेश्वर की आराधना करने की क्या है, जरूरत है। कि वो उन्होंने भी क्या किया, देखा कि परमेश्वर ने सब कुछ किया, हमें परमेश्वर ने प्रॉब्लम से बचाया, हम मरने वाले थे, डूबने वाले थे, परमेश्वर ने हम सबको बचाया, और वो क्या करते हैं, दंडवत करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर और एक चीज साथ अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो नाव में जो सारे लोग थे वो क्या होते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसमें हो सकता है कि नाव चलाने वाला अविश्वासी हो सकता है, पर वो भी क्या करता है, चमत्कार को देखकर परमेश्वर की आराधना करता है। और लास्ट ये है कि हमें क्या है, परमेश्वर के वचन पर हमें स्थिर क्या होना है, रहना। हालेलुया। हम विश्वास करेंगे, पर हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके हम क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। क्योंकि चमत्कार आएगा नहीं आएगा, उस पर जो भरोसा करेगा वो कैसा है, वो कभी भी अपने दिल को क्या करता है, कठोर करता है। याद है वो फारून जो यहूदी लोगों को क्या करता है, बंदी बनाकर रखता है, वो बड़े बड़े चमत्कार को देखता है। जो पानी है वो खून में बदल जाता है, मेंढक आता है, ये आता है, वो आता है, सब परमेश्वर 10 बड़े बड़े चमत्कारों को करते हैं। वो देखकर भी अपने हृदय को क्या करता है, कठोर करता है। हमें चमत्कार पर नहीं, हमें परमेश्वर के वचन पर क्या करना है, विश्वास करना। हालेलुया। परमेश्वर पानी में चल सकते हैं, तो परमेश्वर हमें भी क्या कर सकते हैं, पानी में चला सकते हैं। पानी मतलब मुसीबत में, आंधी में परमेश्वर हमें क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। 2024 में चला है तो 2025 में भी हमें क्या कर सकते हैं, 25 में चला है तो पूरे जिंदगी भर भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.